दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। जिंदगी नर्क बन जाएगी और प्यार से भी अचानक दूर जाना पड़ेगा। जी हाँ, नए साल की शुरुआत ऐसी होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। क्योंकि दोस्तों, अब वह चीज़ होने वाली है जिस चीज़ का सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में इतनी बड़ी खुशखबरी अगर किसी को मिल जाए, वह कभी सपने में भी सोचा ना होगा। दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत दुख झेल लिए, खूब परेशानी उठाई है, खूब धोखे भी खाए हैं। यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। कई बार आप रोए भी हैं, कई बार लोगों के सामने आप गिड़गिड़ाए भी हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो यह नया साल का शुरुआत होने वाला है, यह इतनी शानदार हो रही है कि यह पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों, बस सच्चाई सुनकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा, यकीन रख लो, खुशियाँ तो आ ही रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को ही मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी अगर आप रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है। जी हाँ, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह वह आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा तो आप इसके षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी बंजर बन जाएगी। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीखना पड़ेगा, और आज ही सीख लीजिए, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियाँ तो बहुत ही आ रही हैं, लेकिन सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं दोस्तों, वह कदम कदम पर आपके खिलाफ जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घट लाएगी। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन यह नए साल के, यकीन मान लीजिए, आपको अपनी नानी दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, भले ही खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानी भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपए पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपके नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ को बांध रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फैल करने वाला है। दोस्तों, बस मजबूरी में
एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वह सच्चाई भी बतानी ज़रूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरी है। दोस्तों, बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करूँगा कि देखिए, मैं रोज़ाना आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना आपके लिए ज़रूरी होता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बहुत रिसर्च करना होता है, बहुत संघर्ष करना होता है और कई कई रातें खोजनी पड़ती हैं आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए। इसलिए आपसे छोटा सा गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भलाई के लिए, अपने जीवन में तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, सांब सदाशिव ज़रूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज़्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, खाटू जी कलयुग के बाबा हैं। हाँ, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों, तो कृपया करके उनकी भक्ति ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बीता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत आ रही है आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम बढ़ नहीं रहे हैं। जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें कोई न कोई विघ्न आ रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बांध रखा है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूँ, उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में चाहे धन दौलत में कोई किसी कार्य रह रहा हो, या फिर कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार के लोगों की किसी चीज़ में बन नहीं रही हो, रुकावटें आ रही हों, यानी माता लक्ष्मी आपके घर धन दौलत बरसाएंगी। आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। कैसा करना है? सुबह जैसे ही आपकी आंखें नींद से खुलती है, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना है और हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता नहीं होगा, पता तो ध्यान से सुन लें। कारगर मंत्र है, बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहला, कारागारे वास्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे हैं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बाधाएं आना बंद हो जाएंगी। हर काम आपकी चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र ज़रूर पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज़ वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत लोगों का जीवन में परेशानी चल रही है। लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब
कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा लोगों को यानी 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते आ रहे हैं। कोई न कोई टोना टोटका करवाते आ रहे हैं, कोई न कोई तंत्र मंत्र करवाता है जिससे बहुत आप परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती हैं, बहुत चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी मंदी आ जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानी आती है। तो यह जो दुश्मन है आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। इससे आप कैसे बचें? देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो वहाँ भी आप यह उपाय बैठे बैठे ही कर सकते हैं। किसी दुश्मन की नज़र भी नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका करवा पाएगा। चाहे कितने ही खतरनाक तंत्र मंत्र हो, यह टोना टोटका करवा रहा हो, यह करना क्या है आप सुनिएगा। आपको बाजार जाना है, जी हाँ, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रखना है या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज़ कर देखिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन का किया हुआ जाल, वह फेंका हुआ जाल कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लिख कर ले लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो हमारी किस्मत की चाबी होगी। चाबी चाहे गाड़ी हो या किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई हो, केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी न रखें जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, यह जो समय है, जाते जाते यकीन मानिए कि यह महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को ढसा कमज़ोर भी महसूस करेंगे, थोड़ा सा आप कमज़ोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना, विरोधी आपके लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशे वाले जातकों को दफ्तर में काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक जाती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बनाकर रखना होगा। जी हाँ, आपका प्रिय आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में काफ़ी परेशान चल रहे हैं, आपके बिगड़ते हुए काम जो हैं वह कैसे बनेंगे,
कैसे आपके जीवन में सफलता आएंगी और कैसे किस्मत जो आपसे रूठी हुई है वो कैसे फिर से एक्टिव होगी। आपके जो ऊपर दुश्मन जो काला जादू कर दिए हैं वह कैसे खत्म होगा और कैसे आपका लोग फ़ायदा उठाना बंद करेंगे। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इसके साथ ही मैं पार्ट 2 भी लेकर आ रहा हूं। अगर आपको पार्ट 2 देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पार्ट 2। मैं जल्दी ही पार्ट 2 की वीडियो को लेकर भी आऊँगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली ज़रूर लिखिएगा। माँ आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरी करेंगी, जीवन के कष्टों को अवश्य दूर करेंगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आपके साथ जो भी जुड़ता है, आप या फिर आप जिसके भी साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं। आप भेदभाव नहीं करते हैं, भूल जाते हैं और आप लोग जो हैं दूसरों के साथ कभी छल कपट नहीं करते हैं। परंतु लोग मन ही मन आपसे नफरत भी करते हैं, आपका दुरुपयोग भी करते हैं, आपके साथ चिढ़ते भी हैं, आपकी जलन की भावना आपसे करते हैं। आपकी तरक्की लोगों की आंखें देख नहीं सकती है। इसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह भी धोखा खा जाते हैं जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपको इस संसार से, दुनियादारी से भरोसा उठ जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है, या यूँ कहूँ कि आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। यह दुनिया है, इसी तरह से दुनिया नहीं चलती है जैसे आप इसे समझते हैं। यह आपकी तरह नहीं है, तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क होना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास और बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको किसी न किसी रूप से लाभ आपको अवश्य पहुंचाए। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से बदलाव अवश्य लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिन्हें अपना दोस्त समझते हैं वही हमारी बुराई कर रहा होता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि आप अनजाने में से ही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं। जानबूझकर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपको यह भी बता दिया जाएगा कि यह काम आपके लिए आवश्यक है, इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक है, ऐसे बिल्कुल छोड़ देना है। तो आप तुरंत अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आपकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनका तो हम बड़ी आसानी से पहचान कर लेते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से दूर से ही पहचान लेते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे बीच में है, हमारे अपने ही हैं और हमारे बीच में हमारे सभी भेद को जानते हैं, हमारे सारे षड्यंत्र को, हमारे जितने भी रहस्य हैं उनको जानते हैं, और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं होती है, और जिनके साथ हम कई सारी बातों को शेयर करते हैं, वही एक न एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन आपसे बात करेगा, आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन इसकी चुकनी चुपड़ी बातें में आकर आपको लगता है कि यह आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके साथ कभी छल कपट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपकी तरक्की से आपको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, आपके मन में इनके भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका जो है शोषण कर रहे हैं। आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को ऐसे लोग लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें पहचानिए और आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है। अब जो है आपको जान लेना है
कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, कौन आपका अपना है और कौन आपका सिर्फ फायदा उठा रहा है। आपको अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानना है और उन्हें अपने जीवन से दूर करना है, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख में, आपकी हर एक सुविधा में सुख तो उठाएंगे, लाभ तो लेंगे, परंतु जब समय आएगा, जब आपको इनकी जरूरत होगी, तब आप इनका लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए हैं। किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया है आपने, और आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है और सुख संपदा से आप अपने जीवन को जी रहे हो। अच्छी बात है, लोगों को यह पता होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपानी चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आखिरी के 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं होगी, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों से प्यार लुटाया है, लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश करने की कोशिशें की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना होगा, होशियार होना होगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी वह बातें हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको जो मैं बता रहा हूं उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी सपना के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखाई दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन भी करवाए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी न कभी कोई न कोई ऐसा सपना आपने ज़रूर देखा होगा, या आपके ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर जब आप सुबह उठकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आपको बता दें कि आप तक ही होनी चाहिए। इससे आपको किसी को भी नहीं बतानी है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया है और कौन सा सपना? तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सरल उपाय है कि हम सोकर जागते हैं तो रास्ते में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह हमेशा हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको कमेंट करके अब जो है आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं है, कि आप अपने सपनों को अपने नज़दीकियों के साथ बताते हैं या नहीं बताते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात करें तो आप दूसरों को हमेशा बताते देते हैं, वह होता है क्या? उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, कई परेशानियां चल रही हैं। आप उन कष्टों को, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उपाय करना बेहद ही आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने सपने, अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है
कि आप उसे उस उपाय के बारे में लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई जो हैं और अपनी पत्नी तक को छुपा के बारे में कभी नहीं बताने चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल हैं तब आई जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज़्यादा चुप आएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, इसलिए आपको छुपानी होगी। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो दोस्तों साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उसे पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएं। यदि आप बता देते हैं तो उसे पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिससे आपने पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और बातें भी हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फ़ायदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, यह केवल आप इतना ही कह दें कि मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का जो बंधन हो रहा है, हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से कतराने लगती है, या यूँ कहूँ कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस किया होगा दोस्तों। जैसे ही आप अपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बातें करनी शुरू की, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा होता है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है, वो आपसे जलते हैं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन में जो भाव निकलेंगे उनका भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम, आमदनी के बारे में बिल्कुल भी चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप सब चीज़ दिखने लगेंगे। आपको दिखाने या चाह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते चलें, जब भी आप किसी देवी के स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने भी ऐसा किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों, जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएँ तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसलिए तो जिस स्थान पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थस्थल पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित हैं, तब भी परेशान हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके अक्सर नहीं होते प्रभाव जो है
वो नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए हैं। आप जिन जिन लोगों को बात बता कर आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल जो है वो बंट जाएगा। तो समझिए कि आपको अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया है। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रखते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप ऐसी बातों को किसी के साथ बता रहे हो तो दोस्तों आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रही होगी। आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लेकर आया होगा। यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और यह जानकारी आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी पूरी भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखिएगा। माँ भवानी, माँ अम्बे आपके जीवन की तमाम दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगी, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ें, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा हम देते रहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।